दोस्तों, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर झांकना चाहते हो। और अगर तुम्हें जीवन की सच्चाई को महसूस करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आत्मा की, इज्जत की और सच्चे जीवन की। संध्या का समय था। सूरज अपनी आखिरी किरणों को धरती पर बिखेर रहा था। एक शांत आश्रम में झील के किनारे ओशो बैठे थे, गहरी आंखों से देखते हुए जैसे किसी के भीतर झांक रहे हों। उनके सामने एक युवा व्यक्ति बैठा था, आरव। चेहरे पर थकान थी, आंखों में सवाल। भगवान, उसने कहा, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैं मेहनत करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी लोग मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे घर वाले भी मुझे गंभीरता से नहीं लेते। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं बस संघर्ष कर रहा हूँ। ओशो मुस्कुराए। संघर्ष तो ठीक है आरव, पर तू किससे इज्जत चाहता है, दूसरों से या अपने आप से? आरव चुप हो गया। ओशो बोले, पहला नियम याद रख, जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। तू दूसरों से उम्मीद कर रहा है कि वे तुझे मान दें, पर तू खुद अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता। तू खुद को छोटा समझता है, इसलिए दुनिया तुझे छोटा मान रही है। नियम 1, इज्जत की शुरुआत आत्मसम्मान से होती है। ओशो बोले, अगर तू खुद को नीचा समझेगा तो दुनिया तुझे पैरों तले रौंद देगी। इज्जत मांगने की चीज नहीं होती, इज्जत अपने कर्मों और अपने आचरण से अपने आप बनती है। जो इंसान खुद को जान लेता है, उसकी मौजूदगी ही इज्जत बन जाती है। फिर उन्होंने कहा, जब कोई पेड़ फल से लज जाता है वो झुक जाता है, पर क्या उसका झुकना कमजोरी है? नहीं, वो झुकता है क्योंकि उसके पास देने को कुछ होता है। इसी तरह जब तू अपने जीवन में कुछ सच्चा बना लेगा, ज्ञान, कौशल या कोई कला, तब तुझे किसी से इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुझे मान देंगे। नियम 2, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन गुलामी बुरी है। आरव ने कहा, भगवान, मैं फाइनेंशियली कमजोर हूँ। मैं अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता हूँ, पर लगता है पैसा सब कुछ बिगाड़ देता है। ओशो हंसे, नहीं आरव, पैसा बुरा नहीं होता। पैसे का गुलाम होना बुरा होता है। जो इंसान पैसों के पीछे भागता है वो हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि वो पाने की दौड़ में रहता है। पर जो इंसान अपनी काबिलियत बढ़ाता है, पैसा खुद उसके पीछे आता है। इसलिए दूसरा नियम याद रख, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेने की ताकत पाना है। नियम 3, दुनिया तेरे शब्द नहीं, तेरे परिणाम देखती है। ओशो बोले, जब तू कहता है कि लोग तुझे गंभीरता से नहीं लेते, तो शायद तू खुद को साबित नहीं कर पाया है। दुनिया सुनती नहीं, वो देखती है। तेरे शब्द नहीं, तेरे परिणाम बोलते हैं। इसलिए बोलना कम कर, करना ज्यादा शुरू कर, क्योंकि जब तू कुछ बड़ा करेगा तब वही लोग तुझे सर झुकाकर सलाम करेंगे। नियम 4, चुप रहो, काम करो और खिलो। आरव, ये दुनिया अजीब है। अगर तू चमकेगा तो कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, अगर तू चुप रहेगा तो कुछ लोग तुझे कमजोर कहेंगे। पर तू बस एक काम कर, चुप रहो, काम करो और खिलो। फूल कभी शोर नहीं करता, फिर भी पूरी बगिया उसकी खुशबू से महक उठती है। नियम 5, तेरा असली घर तेरे भीतर है। आरव, ओशो बोले, तू पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा है, पर असली शांति तब आती है जब तू खुद को खुश करना सीख लेता है। जब तू भीतर से भर जाता है, तभी तू बाहर कुछ बांट सकता है। हर सुबह आईने में देख और कह, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। देखना, तेरा चेहरा बदल जाएगा, तेरा आत्मविश्वास लौट आएगा। नियम 6, दिखावे से ऊपर उठो। आजकल लोग इज्जत दिखाने में लगे हैं, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, दिखावा। पर याद रख, दिखावे की इज्जत दीवारों पर टंगी होती है और सच्ची इज्जत दिलों में बसती है। जब तू सच्चा रहेगा तब दुनिया तुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी। नियम 7, दूसरों की सोच की कैद से निकल। आरव ने कहा, पर भगवान, लोग क्या कहेंगे? ओशो हंसे, यही तेरी सबसे बड़ी कैद है। लोग क्या कहेंगे, यही सवाल इंसान की आजादी छीन लेता है। लोग तेरे बारे में एक दिन बोलेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे, पर अगर तू उनकी राय से जिया तो तू खुद को खो देगा। दूसरों की राय से नहीं, अपनी रोशनी से चल। नियम 8, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का राज। आरव, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक मानसिक स्थिति है। जब तू अपने समय, ऊर्जा और फैसलों पर नियंत्रण पाले, तभी तू सच में स्वतंत्र है। तू नौकरी कर, बिजनेस कर, आर्ट बना, फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रख कि तू अपनी आत्मा के खिलाफ कुछ ना करे। पैसा तेरे लिए काम करे, तू पैसों के लिए नहीं। अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू रही हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जीवन की ये बातें हर आत्मा के भीतर की नींद को जगाने की ताकत रखती हैं। नियम 9। असली इज्जत तब मिलती है जब तू दूसरों की मदद करता है। इज्जत मांगने से नहीं, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने से मिलती है। जब तू किसी को राह दिखाता है, किसी की मदद करता है, किसी को मुस्कान देता है, तब तू खुद ब खुद महान बन जाता है। महानता की जड़ सेवा में होती है और सेवा की जड़ प्रेम में। अंतिम नियम, अपने भीतर के सूर्य को पहचान। तेरे भीतर एक सूरज है जो अभी बादलों में छिपा हुआ है। लोग तुझे क्या समझते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि तू खुद अपने बारे में क्या सोचता है। हर दिन उठ और कह, मैं किसी से बड़ा बनने नहीं, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। यही जीवन का सार है। आरव की आंखों में आंसू थे, पर वो हार के नहीं, जागृति के आंसू थे। उसने ओशो के चरण छुए और बोला, भगवान, अब मैं किसी से इज्जत नहीं मांगूंगा। मैं खुद को ऐसा बना दूंगा कि लोग मेरे होने पर गर्व महसूस करें। ओशो मुस्कुराए, अब तू सही रास्ते पर है आरव, क्योंकि इज्जत कमाने के लिए सबसे पहले खुद से इज्जत करना सीखना पड़ता है। अंतिम संदेश, ओशो स्टाइल क्लोजिंग। जीवन में कभी किसी से अपनी कीमत मत पूछो। जो तुम्हारी रोशनी को देख सकता है, उसे जवाब की जरूरत नहीं, और जो नहीं देख सकता, उसके जवाब से कुछ बदलने वाला नहीं। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी पहचान खुद गढ़ो, और याद रखो, इज्जत कभी दी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। अगर तुम्हें ये कहानी दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर दिन हम बात करेंगे जीवन, आत्मसम्मान और सच्चे धन के रहस्यों पर।